करंट अफेयर श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रोजेक्ट सनकैचर यह गूगल का प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य एआई डाटा सेंटर को अंतरिक्ष में स्थापित करना है। गूगल का मानना है कि अंतरिक्ष डेटा सेंटर का सबसे उपयुक्त स्थान है। यहाँ लंबे समय तक डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। डिक चेनी हाल ही में निधन हो गया है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। गोपीचंद इनका ही हाल में निधन हो गया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है। ब्रिटेन के सबसे धनी तथा हिंदुजा समूह के चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे। यूएई इसलिए चर्चा में रहा कि योग को इसने खेल की सूची में शामिल कर लिया गया है। अब यूएई में खेल प्रतियोगिताओं में योग को भी स्थान दिया जाएगा। अबू धाबी में मंदिर का निर्माण होने से भी यूएई चर्चा में रहा था। वीर यह भारत की पहली मिलिट्री इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई गई है। इसका संचालन पूरी तरह से बैटरी आधारित इलेक्ट्रिक सिस्टम से की जाएगी। प्रवाइक डायनेमिक कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यह स्वदेश निर्मित गाड़ी है। वी शिव कुमार वाइस एडमिरल को 44वें चीफ ऑफ मटेरियल का पद दिया गया है। विश्वजीत सहाय कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट इन्हें नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 21.60 लाख लोगों ने मुजफ्फरपुर में मतदान का शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सवाल बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जीपीएस स्पूफिंग यह शब्द हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जीपीएस स्पूफिंग का मामला देखा गया। सवाल यह उठता है जीपीएस स्पूफिंग क्या है। तो जब सैटेलाइट द्वारा गलत सूचनाएं प्राप्त होने लगती हैं, जहाज़ों की स्थिति का पता लगाना संभव नहीं रह जाता है या गलत स्थिति का पता चलने लगता है, जहाज़ की गति और समय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो इस स्थिति को जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। अर्थात जीपीएस में कोई गड़बड़ी हो जाती है। कोमेट स्वान बाहरी सोलर सिस्टम में ओमान में देखा गया है। पहली बार इस कॉमेट को यूक्रेन के खगोल शास्त्रियों द्वारा देखा गया था। महाराष्ट्र हाल ही में महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना जो एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसका नाम है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। इसमें पहली बार भारत के टॉप 7 आईआईटी को टॉप 100 की सूची में रखा गया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी हुआ है जो टॉप 100 की सूची में शामिल है। इसमें पहले स्थान पर आईआईटी दिल्ली को रखा गया है, दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे को रखा गया, तीसरे स्थान पर आईआईटी मद्रास को रखा गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 100 में शामिल है 95वें स्थान पर है। अगर इसके अनुसार टॉप यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हांगकांग यूनिवर्सिटी को पहले स्थान पर रखा गया है, पेकिंग यूनिवर्सिटी को दूसरे स्थान पर रखा गया और सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी को तीसरे स्थान पर रखा गया। कनाडा ने हाल ही में नया इमिग्रेशन पॉलिसी लाने की घोषणा की है। इससे H-1B वीज़ा धारकों को एक नया अवसर कनाडा में मिलेगा। साई गौतम गोपाल कृष्णन ये IISc बंगलोर के प्रोफेसर हैं। ये युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 दिया गया है। इस अवार्ड का पूरा नाम मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार है। भारत सरकार ने के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहली बार AI गवर्नेंस गाइडलाइन जारी की है। अर्थात भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो AI गवर्नेंस को नियमित करना चाहता है। निसार यह नासा और इसरो का एक संयुक्त अभियान है। हाल ही में निसार द्वारा विकसित एक रडार कार्य करना शुरू किया, इसलिए यह प्रोजेक्ट चर्चा में रहा। स्वीडन विश्व का पहला कैशलेस देश बना। स्वीडन द्वारा 2012 से ही कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ शुरुआत की गई थी। INDQA ये ओपन AI ने INDQA लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य AI की सहायता से भाषा तथा संस्कृति की समझ को बढ़ावा देना है। 12 भारतीय भाषाओं में इसे तैयार किया गया है। यह भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देगा और आपसी संबंधों को मजबूत करेगा।
द लेसेंट एक पत्रिका है जिसके द्वारा विश्व जनसंख्या वृद्धि दर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2100 ईस्वी आते आते 97% देशों की आबादी में गिरावट आएगी और ये गिरावट 2.1% से कम होगी, अर्थात 2.1 को प्रतिस्थापन जन्म दर कहा जाता है। क्या ऐसा जन्म दर होता है जिसमें जनसंख्या की न तो वृद्धि होती है न ही कमी होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया तथा सर्बिया में सबसे कम प्रजनन दर 1.1% रह गया है और चाड में सर्वाधिक प्रजनन दर पाया जा रहा है। 5 नवंबर गुरु नानक जी की 556वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 5 नवंबर 1469 को ननकाना में हुआ था। इस वर्ष समता तथा अध्यात्म के वर्ष के रूप में मनाया गया है। सिखों के 10 गुरु हुए थे, जिनमें प्रथम श्री नानक देव थे। पेरू तथा मेक्सिको ने हाल ही में अपना राजनयिक संबंध समाप्त कर लिया है। दोनों में लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी नेताओं को शरण देने का आरोप लगाया जा रहा था। लंदन ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल LEAFF इसके 10वें संस्करण में कोरियाई निर्देशक ली ह्वान की फिल्म प्रोजेक्ट वाई को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसमें 2 बहनों के संघर्ष की कहानी है। COP30 ब्राज़ील के बेले शहर में इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड का प्रस्ताव लाया गया है। इस फंड का उद्देश्य ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में किया जाएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बर्बाद होने से बचाया जाएगा तथा उनके विस्तार पर कार्य किया जाएगा। विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 2025 इसका दूसरा संस्करण कतर के दोहा में आयोजित किया गया। मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार मंत्री ने इसमें भाग लिया था। त्रिशूल 2025 भारतीय नौसेना की अगुवाई में तीनों सेनाओं का एक एकीकृत युद्धाभ्यास है। मलेशिया UPI की भुगतान प्रणाली को अपना लिया है। मालदीव तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे लोगों पर यह प्रतिबंध लगाया गया। इसके पूर्व के जो लोग हैं उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम ये डिजिटल क्रांति की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। डिजिटलीकरण के कारण स्क्रॉलिंग अलर्ट शॉर्ट वीडियो के चलते हमेशा दिमाग को कुछ नया और अलग देखने की उपेक्षा हो जाती है। मस्तिष्क छोटे छोटे और तुरंत नए परिवर्तन की अपेक्षा करने लगता है, जैसे पॉपकॉर्न की तरह तुरंत कुछ परिवर्तन की उपेक्षा करने लगता है। इसीलिए इस सिंड्रोम को पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें तुरंत नया नोटिफिकेशन देखने की आदत सी बन जाती है। शेफाली वर्मा विश्व कप फाइनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। धन्यवाद।